उस कुनबे के लिए आप ये कह सकते हैं कि सपा उनका मजबूत पिलर था यूपी के अंदर, अगर वो इस तरह से एक के बाद एक चीज़ों से अलग-थलग पड़ता है, तो ये उनके लिए बहुत नुकसान की बात होगी और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सपा को जो उम्मीदें थी कि 20 से 30 सीटें उनके जो पाले में आ जाएँगी, उसकी उम्मीदों को अब करारा झटका लग सकता है। चुनाव से जो है समय पहले जो है वो अपने पाले को बदल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर सारी चीज़ें निर्भर करती है अखिलेश यादव पर कि वो कितनी सीटें जो है अपने हिस्से से, क्योंकि गठबंधन में जब मायावती आएँगी तो आधा-आधा का मामला होगा और अखिलेश यादव कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ने देते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा होगा, तभी जाकर के गठबंधन जो मुमकिन हो पाए। 5 सीटें यहाँ पर जयंत चौधरी के द्वारा मांगी जा रही हैं, तो भाजपा फिर कितनी सीटों पर लड़ेगी? क्योंकि 62 सीटों पर उनको जीत मिली थी 2019 के चुनाव में और यहाँ से चाहेगी कि कम से कम 75 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जिसके आधार पर 2019 के जो आंकड़े हैं उनको दोहराया जा सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी वाकई में इस बार हार का सामना करती हुई नजर आ सकती है 80 लोकसभा सीटों पर, या फिर नहीं, या फिर यहां पर बीजेपी एक बड़ा दांवपेच खेलते हुए जीत हासिल करती हुई नजर आएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत इतना मायने रखती है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर जीत हासिल कर ली जाए तो दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पे खुद खुल ही जाते हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कुनबा बेहद बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। हाल ही में जिस तरह से अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया रालोद ने, जयंत चौधरी ने एनडीए की तरफ चले गए, वहीं दूसरी ही तरफ उन्हें दोहरा झटका ये लगा कि अखिलेश यादव के जो पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद के देखा जाए तो अब पल्लवी पटेल यहां पर कड़े तेवर दिखाती हुई नजर आ रही है। क्या पल्लवी पटेल भी जयंत चौधरी की तरह ही कोई अहम फैसला लेती हुई नजर आएंगी? क्या पल्लवी पटेल से भी अब अखिलेश यादव को एक बड़ा धोखा मिल सकता है? क्योंकि 2024 की शुरुआत होते हुई अब यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां और भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार पल्लवी पटेल के जाने से सपा को कितना भारी नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हाल ही में पल्लवी पटेल ने जिस तरह से सपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें समर्थन देने से, उन्हें वोट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल सियासी मामला यह है कि उत्तर प्रदेश की 10 जो सीटें खाली हो रही हैं राज्यसभा से, वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। 27 फरवरी को यहां पर चुनाव होंगे। 15 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख बताई जा रही है और ऐसे में देखा जाए तो सपा के 2 प्रत्याशियों को जिस तरीके से आगे किया गया है, जैसे कि जया बच्चन का नाम है तो वहीं अशोक रंजन का भी, और ऐसे में देखा जाए तो पल्लवी पटेल साफ मना कर चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी के इन प्रत्याशियों को वह वोट नहीं देंगी, समर्थन नहीं देंगी। और अब यहां पर अखिलेश यादव के लिए पल्लवी का यह फैसला किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। तो क्या पल्लवी भी अपनी रणनीतियों में बदलाव कर रही हैं? क्या पल्लवी पटेल भी एक बड़ा झटका देती हुई नजर आ सकती हैं अब अखिलेश यादव को? सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल लेना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार यूपी की सियासत को अब वह किस तरह से देख रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जयंत चौधरी ने ही धोखा दे दिया ऐन मौके पर अखिलेश यादव को। उपचुनाव में वह साथ रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते वह मोदी सरकार से इस तरीके से इंप्रेस हुए कि वह मोदी सरकार की साइड ही चले गए। लेकिन अब पल्लवी पटेल के लिए यहां पर बीजेपी क्या रणनीति अपना सकती है उनके कड़े तेवरों को देखते हुए? देखिए, मुझे पहले भी ऐसा लग रहा था कि सपा का जो गठबंधन बना है, खासकर यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी बहुत सारा खेल होना बाकी है। जयंत चौधरी का भी रुख अगर शुरुआत से देखा जाए तो उतना पॉजिटिव था नहीं। कभी भी उनकी बयानबाजी या उनके जो कह सकते हैं कि जो उनका लहजा था, ऐसा था नहीं कि वो इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। और शुरुआत से ऐसा माना जा रहा था कि यूपी में वो कमज़ोर कड़ी साबित होंगे इंडी गठबंधन के लिहाज से, और वैसा ही हुआ क्योंकि अब वो एनडीए के साथ में जाकर बैठ गए। यहाँ पर अखिलेश यादव को एक गंभीर और कह सकते हैं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करें कि पल्लवी की, अगर आप बाद में बात करें उससे पहले अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो खुद भयानक रूप से नाराज नजर आते हैं। और मुझे याद है कि एक समय किसी से मेरी चर्चा हो रही थी, उस समय उन्होंने कहा था कि मौर्य एन वक्त पे कहीं ना कहीं सपा को धोखा देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी बयानबाजी होती है, जिस तरह के उनके शब्द होते हैं, खुद सपा के लोग अनकंफर्ट हो जाते हैं कई बार कि धर्म को लेकर इस तरह के उनके बोल, बिगड़े हुए बोल कहे जा सकते हैं, सामने आते हैं जो बेहद
जो है असहज कर देते हैं किसी को भी। पॉलिटिकल लिहाज से तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी करते रहे। अब जिस तरह से उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है, ये बता रहा है कि अब कोई बड़ा खेल जो है सपा के अंदर होने वाला है और शायद वो एक बार फिर बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं, जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं। क्योंकि ये भी कहा गया कि जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही वो कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुई और साथ में सपा का नुकसान उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। ये एक बात हो सकती है। लेकिन जी। यहाँ पर पल्लवी की बात कर ली जाए, यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले से ही वह अखिलेश यादव के साथ है और अचानक से उनका रुख इस तरीके से बदल गया है। इसकी पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है राज्यसभा चुनाव से हटकर? देखिए, बहुत सारी वजह हो सकती है और देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है, इसकी कोई पुख्ता वजह के बारे में अगर आप ढूँढेंगे तो हज़ार वजह निकल कर आ जाएँगे। लेकिन देखिए चुनावों में समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, कुछ लोग साथ में रहते हैं, कुछ साथ से अलग हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह पल्लवी पटेल लगातार मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ रही हैं, लगातार सपा का कह सकते हैं उन्होंने साथ दिया है हमेशा से। लेकिन अब जिस तरह से वो नाराज़ हो रही हैं, हो सकता है राज्यसभा को लेकर जिस तरह से जैसे जो सपा ने अनाउंसमेंट किया उससे वो खासी खफ़ा हों कि उनकी टीम से कोई एक नाम क्यों नहीं था, तो यही बात वो कह रही हैं कि अब मैं वोट ही नहीं करूँगी। तो इस तरह का माहौल जो बन रहा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी लगातार प्रभावशाली होती जा रही है। वहीं जो इंडी गठबंधन शुरुआत में लगा कि यूपी के अंदर इस बार बीजेपी को पूरी तरह से जो है परेशान करके रख देगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो 100 से भी ज़्यादा विधानसभा सीटें उनके पास है। तो ऐसे में उनके हत्थे अच्छी खासी सीटें लोकसभा की लग सकती हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गाड़ी आगे बढ़ी और अब जबकि हम 1 से 2 महीने पहले ये बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव होने में अब 1 डेढ़ महीना की ऐसा लग रहा है कि संभावना है। तो लगातार ये ऐसे जो देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी में कि उनके जो कुनबे के लोग हैं वो लगातार एक-एक करके उनसे छूटते जा रहे हैं और लगातार अपना रुख जो है वो उनके खिलाफ दिखा रहे हैं। तो ऐसे में सपा के लिए ना सिर्फ बल्कि जो इंडी गठबंधन है उस कुनबे के लिए आप ये कह सकते हैं कि सपा उनका मजबूत पिलर था यूपी के अंदर। अगर वो इस तरह से एक के बाद एक चीज़ों से अलग थलग पड़ता है तो ये उनके लिए बहुत नुकसान की बात होगी। और लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सपा को जो उम्मीदें थी कि 20 से 30 सीटें उनके जो पाले में आ जाएंगी, उसकी उम्मीदों को अब करारा झटका लग सकता है। वाकई में जिस तरह से पल्लवी पटेल ने यहाँ पर अहम फैसला लिया है और आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर पल्लवी एक बड़ा बदलाव करती हुई नजर आ सकती हैं, तो अब यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि पल्लवी पटेल ने जिस तरह से यहाँ पर जो एक बड़ी बात कह दी है, क्योंकि यहाँ पर अब बात सीट शेयरिंग को लेकर भी उठती है। पल्लवी को लेकर साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि अब वह सीट शेयरिंग को लेकर भी एक बड़ी बात कहीं ना कहीं रखती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी को 7 सीटें पहले ही दे चुके थे अखिलेश यादव, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जो उन्हें 5 सीटों का लालच देती हुई नजर आई थी, लेकिन जयंत चौधरी कैसे भी करके एनडीए से मान ही गए। अब बात यहां पर आती है पल्लवी पटेल को मनाने की। अगला सवाल यहां पर पल्लवी पटेल के लिए यहां पर अबरार से लेना चाहेंगे कि आखिरकार यहां पर पल्लवी पटेल को कैसे मनाया जा सकता है? क्या लोकसभा सीटों का लालच उन्हें दिया जाएगा अगर उनके कड़े तेवर और भी ज्यादा नजर आते हैं तो? क्योंकि यह कहा गया है कि पल्लवी पटेल को 2 सीटें दी जाएंगी और इस बीच यहां पर यह भी देखा गया कि पल्लवी पटेल पैदल यात्रा निकालती हुई भी नजर आएंगे। फिलहाल ये यात्रा थमी हुई है, लेकिन एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। 15 से 16 फरवरी को एक बार फिर से पल्लवी पटेल अपनी पैदल यात्रा को शुरू करेंगी और इस बीच देखा जाएगा कि मिर्जापुर का दौरा करती हुई भी वह नजर आएंगी, जहां से उनकी जो छोटी बहन है अनुप्रिया पटेल वह अपने वर्चस्व को कायम रखे हैं। तो ऐसे में अबरार आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में यहां पर पल्लवी पटेल के जो सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोकसभा सीटों का लालच देकर अखिलेश यादव उन्हें मना पाएंगे या फिर नहीं? देखिए बिल्कुल पल्लवी पटेल लंबे समय से जो है समाजवादी पार्टी के साथ रही हैं, गठबंधन उनका रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि जब उनके साथ ओपी राजभर नहीं है और कई नेता जो है पहले ही उनको धोखा दे चुके हैं। कल की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, वो भी मामला गंभीर है। हालांकि उसको लेकर के पहले से ही ये चर्चा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से कदम उठा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पल्लवी पटेल की बात है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है सीटों को लेकर के सहमति बन जाएगी, चूँकि उनके लिए भी भाजपा में कोई बड़ा रोल जो है वो नहीं और नहीं भाजपा उनको देने वाली है। जयंत चौधरी ने भले ही मजबूरी में ये गठबंधन कर लिया हो, चूँकि उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो नतीजे भाजपा के पक्ष में गए थे, ठीक उस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में भी जाएंगे। लेकिन अब जो किसानों का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और ये पूरा का पूरा इलाका किसानों का माना जाता है, तो ऐसे में
हो सकता है कि अगर किसानों का प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ता है और सरकार इस बात को नहीं मानती है, हालाँकि सरकार इस बात को मानेगी क्योंकि जब चुनाव सर पर है तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार बात मान ही लेती है। इससे पहले भी लेकिन इस बीच उत्तर यहाँ पर प्रदेश में अबरार अगर बात कर ली जाए बहुजन समाज पार्टी के बारे में, जिसे लेकर बार-बार यहाँ पर अखिलेश यादव कोशिश ये करते हुए नजर आए कि कैसे भी करके बसपा उनकी साइड आ जाए। तो क्या यहाँ पर सहयोगी दलों का साथ छूटते देख एक बार फिर से कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे मायावती को मनाने के लिए? बिल्कुल जो है वो कोशिश कर सकते हैं और जहाँ तक मायावती की बात है तो मायावती ये चाहेंगे कि उनकी पार्टी का विस्तार जो है और ज़्यादा बेहतर ढंग से हो, चूँकि पार्टी जो है लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है उनको अलग-अलग चुनावों में। और अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो मायावती ने जो है इस चुनाव को लेकर के भले ही अपनी जो है बयानबाज़ी ज़रूर की है, लेकिन उसके बावजूद भी पाला कैसे बदलता है या आपने बिहार में देखा नीतीश कुमार को एनडीए में जाते हुए। तो हो सकता है कि मायावती चुनाव से जो है समय पहले जो है वो अपने पाले को बदल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर सारी चीज़ें निर्भर करती है अखिलेश यादव पर कि वो कितनी सीटें जो है अपने हिस्से से, क्योंकि गठबंधन में जब मायावती आएँगी तो आधा-आधा का मामला होगा और अखिलेश यादव कितनी सीटों पर उनको चुनाव लड़ने देते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा होगा, तभी जाकर के गठबंधन जो मुमकिन हो पाए। वाकई में, क्योंकि मायावती को लेकर ये तक कहा गया कि कहीं ना कहीं मायावती की जो सीटों को लेकर मांग होगी, अगर वह इंडिया ब्लॉक की तरफ रुख करती हैं तो 10 सीटें तो उनके पास पहले से ही हैं, लेकिन वह 15 सीटों की मांग तकरीबन कर सकती हैं। फिलहाल देखा जाए तो मायावती को लेकर अखिलेश यादव एक बार फिर से शांत हो चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर पल्लवी को लेकर ये उठ रहे हैं कि पल्लवी के जो सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वह एनडीए की तरफ रुख करेंगी? क्या बीजेपी के साथ अब गठबंधन देखने को मिलेगा? क्योंकि राज्यसभा में अगर वह सपा के पक्ष में वोट नहीं देंगी तो क्या बीजेपी के पक्ष में वोट देंगी? 10 सीटें खाली हो रही हैं और इन 10 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत मानी जा रही है। तो आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे दिनेश से कि आखिरकार वह इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से यहाँ पर अब पल्लवी पटेल के जो सुर बदले हैं और ऐसे में यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी, क्या वाकई में पल्लवी पटेल अब बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगी? पहले से ही देखा जाए तो अपना दल सोनेलाल की नेता जो है अनुप्रिया पटेल, इस दल का गठबंधन बीजेपी के साथ है। देखिए, दोनों बहनें एक दूसरे के विपक्ष में दिखाई दे रही हैं। फिलहाल पल्लवी पटेल लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं, गठबंधन कर रही हैं और चुनाव भी साथ मिलकर लड़ती हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को उन पर अटूट भरोसा है। विधानसभा में भी मुखरता से उनके साथ खड़ी रही हैं, विपक्ष की आवाज़ उठाते रही हैं। अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि किसी भी सूरत में पल्लवी पटेल यहाँ से छोड़कर जाए, लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। उसी आधार पर चलते हुए हमने देखा जयंत चौधरी का जो हश्र हुआ, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय जो महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है, तो हो सकता है कि आगामी दिनों में वह फिर से भाजपा में जाते हुए दिखाई दे। ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या यहाँ पर पल्लवी पटेल भी अपना रुख जो है वो बदलने वाली है, क्योंकि कुर्सी की चाह सबको होती है और आने वाले वक्त में जिस तरीके से राजनीतिक जो सरगर्मी बढ़ रही है, जो फिजाएं हवाएं बदल रही है, उसके आधार पर कुछ भी ये अंदाज लगाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है और आने वाले वक्त में राम मंदिर का जो बड़ा मुद्दा एक भाजपा की तरफ से यहाँ उठाया जाने वाला है, वो कहीं ना कहीं चुनाव पर इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है। सवाल रहेगा यहाँ पर दिनेश, अगर पल्लवी जाती भी हैं बीजेपी की तरफ तो क्या उन्हें लोकसभा सीटें मिल पाएंगी या फिर नहीं? देखिए, यहाँ लोकसभा सीटों की बात करें तो निषाद पार्टी के बीच, ओम प्रकाश राजभर के बीच, भारतीय जनता पार्टी के बीच, आरएलडी के बीच, इन तमाम जो ये संगठन है, पार्टियां हैं, इनके बीच जो है लोकसभा सीटों को लेकर जो पूरा एक गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। सुभाषपा 5 सीटों की मांग कर रही है, निषाद पार्टी 3 सीटें मांग रही है, पल्लवी पटेल भी 2 से 3 सीटों की मांग करती हुई नजर आ रही है, 5 सीटें यहाँ पर जयंत चौधरी के द्वारा मांगी जा रही है। तो भाजपा फिर कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि 62 सीटों पर उनको जीत मिली थी 2019 के चुनाव में, और यहां से चाहेगी कि कम से कम 75 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, जिसके आधार पर 2019 के जो आंकड़े हैं उनको दोहराया जा सके। वाकई में अब यही देखना होगा, क्योंकि ये तक कहा गया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल को 2 सीटें दी जा सकती हैं। अब देखते हैं कि अगर बीजेपी की तरफ वह जाती हैं तो आखिरकार पल्लवी पटेल को यहाँ पर कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल देखा जाए तो पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में वोट ना देने का यहाँ पर अपनी बात रखी है, लेकिन आने वाले समय में क्या वह अपना रुख बदलेंगी या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही जानना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।